हाय बच्चों, मैं आज आपका चंदन सर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊँगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप सब ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको अगर पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा H2O का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए। आपको पूछा जाएगा SOCl2 में हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा जाएगा SO2 में हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए। अरे यार, ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा CH4, C2S4, C2H6, CH3, COOH। पूछा जाएगा आपसे कि इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हो गए हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज हमें पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए, आज हम ज्ञात करेंगे फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हमारा बेसिक नॉलेज क्या है। अगर आप उसे जान लेते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक देखिए, हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में क्या जानना है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर हमें जानना है संयोजी बंध के प्रकार। सहसंयोजी बंध के प्रकार सबसे पहले हमें जानना है कि सहसंयोजी बंध के प्रकार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हमें हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने से पहले हमें छोटी बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है, जिसमें मैं आज आपको फर्स्ट बताऊंगा सहसंयोजी बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हम जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग में हम जानते हैं कि बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में हमें इतना ही जानना है कि कोवैलेंट बॉन्ड के दो प्रकार के होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर होता है सिग्मा बंध, जिसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा नंबर होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड 2 प्रकार का होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये देखिए हमारा अगर 2 एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए अगर एलिमेंट है हमारा A और B, ये हमारे 2 एलिमेंट हो गए A और B। यदि A और B के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड है, यदि A और B के बीच हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो हम सिंगल बॉन्ड को कहते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। यदि एलिमेंट A और एलिमेंट B के बीच हमारा डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड को हम मान लेते हैं सिग्मा और एक बॉन्ड को हम मान लेते हैं पाई। यदि हमारा एलिमेंट A और B, यदि एलिमेंट A और B के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम एक बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा और ये दोनों बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड, और इसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। बस आपको पहले नंबर में ही जानना है कि कोवैलेंट बॉन्ड हमारा 2 प्रकार होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में यदि एलिमेंट A एलिमेंट B के यदि बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यदि A और B के बीच डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई। अगर एलिमेंट A और B के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो हम एक सिग्मा और 2 पाई कहते हैं। तो सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने से पहले हमारा पहला टॉपिक ये कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये आपको जानना बहुत जरूरी था। दूसरे नंबर में क्या जानना है, दूसरे नंबर में जानना है, देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर हमारा क्या है। दूसरे नंबर हमें जानना है
स्ट्रक्चरल, जिसे हम कहते हैं संरचना, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हमारा पहला नंबर था। ये हमारा है दूसरा नंबर, स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसे हम कहते हैं संरचनात्मक सूत्र, संरचना सूत्र। आपको हिंदी लिख लेना है इसका। इसमें आपसे पूछा जाएगा, जैसे हमारा हो गया देखिए यहाँ पर CH4, अगर हो गया CH4 का हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर हमारा कैसे बनता है आप जानते हैं CH4 का। यहाँ पर क्या होता है, बस C सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर होता है सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा हो गया CH4 का स्ट्रक्चर फार्मूला। दूसरे हिसाब से अगर पूछा जाएगा कि C2H2, इसका आप बनाए स्ट्रक्चर फार्मूला, बस आपको आसानी से बना देना है, आपको सबको आता है बनाने। यहाँ पर क्या होता है कि C, यहाँ पर एक H जुड़ा होता है H, और यहाँ पर भी एक H जुड़ा होता है। यहाँ पर बीच में होता है डबल बॉन्ड CH और H। ये हमारा हो गया C2H2 का। C2H2, यहाँ अगर H4, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ होगा C2H4। C2H2 का देख लीजिए C2H2, इसका भी बना देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। हम जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो हमारा एक वैलेंसी कंप्लीट हो गया, बचा 3, तो कार्बन और कार्बन के बीच हम बना देंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले मैं क्या जानना था यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें हम पढ़ें कि कोवैलेंट बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में यदि एलिमेंट ए और बी के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। यदि एलिमेंट ए और बी के बीच डबल बॉन्ड है तो एक को कहते हैं सिग्मा, दूसरे को कहते हैं पाई। यदि एलिमेंट ए और बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो एक को हम कहते हैं सिग्मा और एक को पाई, एक को पाई। तो अब अगला नंबर हम क्या बताएं, स्ट्रक्चर फार्मूला पूछ से CH4 का हो गया, यहाँ पर C2H4 का हो गया, C2H2 हो गया। बस हमें जाना है स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनते हैं, जिसका मैंने वीडियो ना दिया है, आप देख लीजिएगा। तो हमारा तीसरा नंबर देखिए आगे, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए तीसरा नंबर में क्या जानना है, तीसरे में हमें देखना है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार कितने होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं वो जानना है। तो हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जानते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब सर ये कैसे आया हम नहीं जान पाते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे निकलता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम जानते हैं सबसेल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में उपकोष। हम जानते हैं उपकोष, जिसे हम कहते हैं सबसेल। हम जानते हैं उपकोष 4 प्रकार का होता है। हमारा होता है S, P, D और एक F होता है। उपकोष हम जानते हैं 4 प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं। हम जानते हैं ऑर्बिटल, जिसे हम कहते हैं कक्षक। कक्षक जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। हम जानते हैं कि S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है। हम इसमें एक डिब्बा बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। P ऑर्बिटल में, माने P सबसेल में हम जानते हैं कितने ऑर्बिटल होते हैं। P में होते हैं कुल 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। इस प्रकार वो हम जानते हैं कि D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। हमारे डी में कितने हो गए, हमारे डी में हो गए 5 ऑर्बिटल। एफ में हम जानते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो हम जानते हैं सबसेल, एस पी डी एफ हमारा होता है। सबसेल माने ऑर्बिटल, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, संकरण, इसे हिंदी में कहते हैं संकरण। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर संकरण। हाइब्रिडाइजेशन को हम हिंदी में कहते हैं संकरण। तुम्हारा संकरण क्या होता है,
देखिए हमारे पास संकरण का परिभाषा क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल को हम कहते हैं कक्षक। देखिए यहाँ पर जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में संयोग करके उतने ही संख्या में, अगर हम यहाँ पर लेते हैं 1 2, अगर हम यहाँ पर 2 ऑर्बिटल लेते हैं तुम्हारा माने 2 ऑर्बिटल लिए तुम्हारे नए ऑर्बिटल बनेंगे, वो भी 2 बनेंगे। अर्थात देखिए पर हम इसका डिफिनीशन क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन का, यदि 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक कक्षक ऑर्बिटल आपस में संयोग करके उतने ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनकी ऊर्जा, आकृति, आकार लगभग बराबर होता है, उस क्रिया को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। संकरण तथा बनने वाले नए कक्षकों को हम कहते हैं संकरित कक्षक। आप फिर से देख लीजिए, आप लिख भी सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक कक्षक आपस में संयोग करके उतने ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनकी ऊर्जा, आकृति, आकार लगभग बराबर होता है, उसे हम संकरण हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तथा बनने वाले नए कक्षकों को हम संकरित कक्षक कहते हैं। तो आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है। जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये यस में एक ऑर्बिटल होता है, यदि यस का एक ऑर्बिटल और पी का एक ऑर्बिटल, ये दोनों मिल जाएंगे, संयोग करेंगे, 2 ऑर्बिटल होंगे तभी संयोग होगा। 1 2, जब 2 मिलेंगे तुम्हारा हो जाएगा यस का 1, तो यस हो गया। पी में 3 होता है और पी का 1, यस का 1 और पी का 1 नहीं लिखा जाता है, तुम्हारा मिल कर हो जाएगा एस पी हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे 2 कक्षक मिले हैं तो एक एस पी और 2 एस पी बनेंगे। तुम्हारे यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एस का 1 पी का 1, अर्थात इसमें क्या हो रहा है, हमारा बन रहा है एस पी हाइब्रिडाइजेशन। यदि यहाँ पर एस का 1 और पी का 1 2, अर्थात ये यहाँ पर इसके साथ भी, तो यस हो जाए यस और पी का 1 2, तो हम लिख देते हैं sp2, 2 पर लिख देते हैं, तुम्हारा होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि s का 1 ऑर्बिटल p का 3, ये 2 हमारा हो गया, तो s का 1 2, s का 1 हो गया, p का 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाता है s का 1 ऑर्बिटल s और p का 1 2 3, तो हम यहाँ पर लिखते हैं sp3, ऊपर लिखते हैं, तुम्हारा हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसी प्रकार वो बना सकते हैं s 1 2 3, p का 3 हो जाएगा और d का 1 हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा sp3 d1 हम लिखते नहीं हैं, तो sp3d हो जाएगा। ऐसे हमारा हो जाएगा sp3d2। देखिए यहाँ पर d का, ये d का है, अगर हम यहाँ पर देखिए तो ये ऑर्बिटल s का है, ये हमारा p का है, ये हमारा d का है। यहाँ पर हो जाएगा sp3d2, d का हम 2 ले रहे हैं, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ऐसे वो भी देख सकते हैं, हमारा हो जाएगा sp3d3, d का हो जाएगा 1 2 3। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। हमारे संकरण के प्रकार हो गए sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d3, यहाँ पर sp3d2 संकरण और sp3d3 संकरण। ये हमारे हो गए संकरण के प्रकार। आपको बस आप यहाँ पर ध्यान देंगे कैसे हमारा योग हो रहा है, माने संयोग। बस आपको अगर यहाँ पर ध्यान देंगे आपको याद हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कितने प्रकार के होते हैं। sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, sp3 होता है, sp3d2 होता है, sp3d3 होता है। लेकिन हमें यहाँ पर कोवेलेंट माने ऑर्गेनिक कंपाउंड उनमें होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें बस यही 3 sp sp2 sp3, ये हमें 3 संकरण, 3 प्रकार के संकरण पढ़ना है। तो sp sp2 sp3, ये हमारा 3 प्रकार का संकरण पढ़ना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर है संकरण ज्ञात करना। हमने 3 टॉपिक पढ़ा, माने 3 टॉपिक में पीछे सीखा कि संकरण ज्ञात करने के लिए हमें बेसिक नॉलेज क्या जरूरी है। पहला नंबर हमने देखे थे कोवेलेंट माने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, फिर हमने देखा था स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और चौथे नंबर में देखेंगे फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन। आ गया, ये तुम्हारा सीखना है हमें, हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं,
क्या सर हम निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन? हाँ, आप निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें संकरण, संकरण का आपको फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ट्रिक एक बताने वाला हूँ। हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या होता है? हमारा होता है संकरण। देखिए यहाँ पर संकरण का सूत्र पहले देखिए आप, संकरण, संकरण बराबर होता है, संकरण बराबर सिग्मा, सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस यहाँ पर देखिए आप क्या होता है, प्लस होता है एकांकी, एकांकी, एकांकी जिसे हम कहते हैं एकाकी, एकांकी क्या था आपको? एकाकी, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, युग्मों की संख्या। संकरण बराबर होता है सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। संकरण, संकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखिए यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस देखिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ, नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सर लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर जैसे देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हम बनाते हैं लेविस डॉट सिंबल। जब हम ऑक्सीजन का बनाते हैं लेविस डॉट सिंबल तो कुछ इस प्रकार बनता है। यहाँ पर होता है अनपेयर, यदि एक, अगर एक यहाँ पर डॉट दिया है, डॉट, ये हमारा डॉट होता है इलेक्ट्रॉन। यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम कहते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा हो गया अनपेयर, अनपेयर। और ऑक्सीजन में होता है यहाँ पर पेयर, पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं, इसी ऑक्सीजन के इसी पेयर इलेक्ट्रॉन को, इसी पेयर इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर, लोन पेयर, और इसे हम कहते हैं अनपेयर। ये हमारा है लोन पेयर। यदि हमारा दो डॉट है तो उसे हम कहेंगे लोन पेयर। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा एक ट्रिक है। आप ट्रिक यहाँ पर देखिए, सूत्र फार्मूला क्या है आप देखिए ना, हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही हमारा ढांसू ट्रिक है। जैसे हमारा पूछा जाएगा, यदि अगर आपसे पूछा गया, देखिए पूछा जाएगा सर बताइए हमें, बच्चों देखिए आप भी बताइए, कुछ ऐसे हमारे भी सर भी जुड़े हुए हमसे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सर ऐसे हैं जिनको नहीं आता है, वो जुड़े हुए हैं, हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वीडियो को डिसलाइक मार रहे हैं। देखिए आप मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आज भी आपको मैं सिखा दूंगा। जैसे देखिए पूछा जाएगा CH3, CH3OH, CH3OH में हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखिए CH3OH। तो इसमें हम क्या करेंगे, CH3OH का सबसे पहले हम बनाएंगे संरचना सूत्र, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला हम बनाएंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार बनता है, देखिए इसका क्या बनेगा, CH3OH का बनेगा C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन लोन पेयर, लोन पेयर, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये हमारा है CH3OH का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आप इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए। आपको कैसे निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ लिखना है कार्बन में, ये कार्बन है हमारा, कार्बन में देखना है संकरण, आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं कार्बन में संकरण। देखिए यहाँ पर कार्बन में संकरण, संकरण, कार्बन में संकरण। संकरण का फार्मूला देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब सर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हमने आपको बता दिया था, यदि दो एलिमेंट, यदि जैसे दो एलिमेंट ए और बी, हमने पीछे भी बताया आपको, यदि ए और बी के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो बस यही आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए अगर हाइड्रोजन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये भी हमारा सिग्मा, 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 सिग्मा,
सिंगल बॉन्ड है। तो बस आपको ये देखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि कार्बन में संकरण बराबर होता है सिग्मा बंधों की संख्या। देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, कुल हमारे यहाँ 4, माने 4 क्या है सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 प्लस लिखिए प्लस यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। कार्बन में अगर हम देखें लोन पेयर नहीं है, लोन ये हमारा ऑक्सीजन देखिए लोन पेयर है, लेकिन कार्बन में नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, तो 4 + 0 = 4। यदि हमारा 4 आता है, 4 का अर्थ होता है कि इसमें 4 ऑर्बिटल भाग लिए हैं, माने संयोग किए हुए हैं। तो S का 1 P का 3 तो हो गया हमारा पूरा 4 हो जाएगा। अर्थात अगर 4 आता है यदि तो हमारा यहाँ पर हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैं सिखा ही दूंगा आपको। और देखिए अभी देखिए ऑक्सीजन में संकरण देख लीजिए यहीं पर, ऑक्सीजन में संकरण हम निकाल सकते हैं ऑक्सीजन में संकरण। तो बस इसी में देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 2, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर देखें यहाँ पर 1 2, हमारे यहाँ पर 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पर लिखेंगे +2, 2 + 2 = 4 ये आता है sp3। यहाँ पर हो गया हमारा कार्बन में संकरण sp3, ऑक्सीजन में sp3। इसे आप नोट कर लीजिए और आगे देखिए, इसे आप नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है CH3COOH में आपसे पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। इसका हमें क्या बनाना है, पहले बनाना है संरचना सूत्र क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा C, यहाँ पर 1 H, कुल हमारे 3 H, हमारे इस कार्बन से 3 H, माने 3 H आपको क्या जुड़ जाएंगे। तो H यहाँ पर क्या है फिर कार्बन है, तो कार्बन हो गया। कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जानते हैं ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार जुड़ेगा, ऑक्सीजन लोन पेयर ऑक्सीजन लोन पेयर, तो यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन। ये हमारा हो गया CH3COH का संरचना सूत्र हो गया। हमारा संरचना सूत्र बन गया है। अब हम इसमें देखेंगे हमारा कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई, फिर सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा। अब से पूछा जाएगा इसमें बताइए आप इस कार्बन का संकरण ज्ञात कीजिए, इस कार्बन का संकरण ज्ञात कीजिए, ऑक्सीजन का संकरण ज्ञात कीजिए, ऑक्सीजन का संकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं इसे मान लेता हूँ फर्स्ट, मान लिया फर्स्ट कार्बन है, इसे मान लिया सेकेंड, इसे मान लिया ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन है सेकेंड है, मान लिया। अब देखिए अब आप निकालिए कार्बन वन में हमें क्या निकाला है संकरण। देखिए कार्बन वन का संकरण, कार्बन 1 का संकरण देखिए क्या होगा, का संकरण इक्वल हो जाएगा हमारा। देखिए होता है सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा कितने बंध है 1 2 3 4 4 प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर कितने हैं हमारे इस कार्बन में 0, तो लिख दो ना 0, 4 + 0 = 4। यदि हमारा 4 आता है तो क्या हो जाता है sp3। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर यदि 2 ऑर्बिटल एक तो भाग नहीं लेगा, संयोग हमारा 2 ही ऑर्बिटल, एक तो ऑर्बिटल कैसे लेगा, क्या एक खुद ही के साथ लेगा क्या भाग, नहीं। जब हमारे संयोग करेंगे तो दो की आवश्यकता होगी। संयोग माने जुड़ना, एक चीज़ तो जुड़ नहीं सकता, जब 2 चीज़ होगा माने 2 वस्तु तभी तो जुड़ सकते हैं। हमारे 2 ऑर्बिटल पहले भाग लेते हैं। देखिए यदि हमारे 2 ऑर्बिटल हैं, देखिए यहाँ पर यदि 2 ऑर्बिटल है तो हो जाता है sp, यदि 3 ऑर्बिटल है तो हो जाता है sp2, यदि 4 ऑर्बिटल है तो हो जाता है sp3। बस हमें 3 माने sp sp2 sp3 इतना ही हाइब्रिडेशन ज्ञात करना है, माने कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड में इतना ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, इतना ही। देखिए तो 4 आ गया sp3। अब देखिए कार्बन 2 C2, यहाँ पर क्या लिखिए हमें लिखिए कार्बन माने C2 में हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन में C2 में संकरण। ये हमारा था C1 में, ये C1 में हमारा था, ये क्या हो C2 में। अब C2 में ज्ञात की संकरण। देखिए इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3। हम बस हमें देखना है सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं लेना है। यहाँ पर मैंने
फार्मूला लिख दिया है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर लिखना है 3 प्लस हमें क्या देखना है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन एक मुख्य संख्या है। इस कार्बन पर कितने हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन 0, इस कार्बन पर 0 तो 0 लिखो ना, 3 + 0 = 3। अगर हमारा 3 आता है तो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे आप निकाल दीजिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में निकालो, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 1 में, ऑक्सीजन 1 में संकरण, ऑक्सीजन 1 में संकरण, ऑक्सीजन 1 में संकरण निकालिए, ये हमारा ऑक्सीजन 1। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है देखिए यहाँ पर 1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 तो 1 लिखो ना, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है 1 2 है तो 1 + 2 = 3 हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे निकाल लीजिए आप। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 में निकाल लीजिए, O2 में संकरण, O2 में संकरण इक्वल सिग्मा बॉन्ड संख्या 1 2 प्लस लोन पेयर 1 2 2 + 2 = 4 आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा हो गया कार्बन 1 में संकरण, कार्बन 2 ऑक्सीजन में, दोनों ऑक्सीजन निकल गया, एक में आया sp2 एक में आ गया sp3। तो इसे आप नोट कर लीजिए, देखिए नोट कर लीजिए आप इसे। देखिए तीसरा एग्जांपल है C3H5CONH2, इसमें भी संकरण आपको ज्ञात करना है। बना लीजिए इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लीजिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कार्बन, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन 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 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन संख्या कितना है 5, जोड़ दीजिए, इस कार्बन से जोड़ दीजिए 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए 1 2 3, बचा हमारा कितना 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पर जोड़ दीजिए, एक यहाँ पर जोड़ दीजिए। हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4, देखिए यहाँ पर कितना है 1 2 3 है, यहाँ पर 3 वैलेंसी है, हमें कंप्लीट करना है 4, यहाँ पर बना दीजिए डबल बॉन्ड। अब हमारा फिर है, फिर क्या है C कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जोड़ दीजिए इससे, फिर हमारा क्या जुड़ा हुआ NH2 जोड़ दीजिए NH2, ये हमारा बन गया C3H5CONH2 का स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं ज्ञात करना है। ऐसे इसमें आपको निकाला है कार्बन, इस कार्बन का संकरण ज्ञात कीजिए, इस कार्बन का संकरण ज्ञात कीजिए, इस कार्बन का संकरण ज्ञात कीजिए, अरे इसका भी निकाल लीजिए यार, ऑक्सीजन का निकालिए, नाइट्रोजन का निकालिए, सबका निकालिए। देखिए आपको सीखना है। मान लेता हूँ मैं ये कार्बन मान लिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, ये भी हो गया सिग्मा, डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा सिग्मा सब सिग्मा, यहाँ पर फिर क्या हो गया हमारा सिग्मा पाई। NH2 है, इसे भी आप बना सकते हैं, इसे ऐसे कर दीजिए, तोड़ दीजिए, एक ऐसे यहाँ पर है, देखिए NH2 H जानते हैं नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर, 1 2। अब देखिए डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन देखिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 2 3 4, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 0, 4 + 0 = 4, अगर 4 आता है देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसका हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, हमारा हो गया 3 प्लस देखना है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 0, 3 + 0 = 3 आता है, हमारा हो गया sp2। इसका भी देख लीजिए 1 2 3, इसमें भी लोन पेयर 0 है, 3 आएगा, ये भी हमारा हो गया sp2। इसका भी देख लीजिए, यहाँ पर भी देखिए अगर 1 2 3, यहाँ पर हमारे कुल 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 प्लस देखना है नंबर ऑफ लोन पेयर, इस कार्बन पर लोन पेयर 0 3 आ गया, तो हमारा हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस ऑक्सीजन का देख लिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 प्लस लोन पेयर कितना है 1 2, अर्थात पूरा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 3 आता है तो sp2 आ गया हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन का देख लीजिए, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, लोन पेयर 1 हो गया, 3
+1 = 4, यदि 4 आता है तो हमारा फिर हो जाएगा sp3। तो इस प्रकार आप सीख गए होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मैंने निकाल दिया, सभी कार्बन का निकाल दिया, ऑक्सीजन का निकाल दिया, नाइट्रोजन का निकाल दिया। आप इसे अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारा O2, आपको पूछा जाएगा O2 में हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए। O2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, O2 का बना देना है संरचना सूत्र। O2 का संरचना सूत्र ऐसे बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हम जानते हैं ऑक्सीजन में लोन पेयर 1 2 लोन पेयर होते हैं, इसमें भी हो जाएगा 1 2। ये हमारा हो गया O2 का संरचना सूत्र। अब इसमें देखिए आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यदि बताया था मैंने 2 एलिमेंट के बीच यदि डबल बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 1 पाई निकाल दीजिए। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या कर दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही होता है। तो हो गया हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1, लोन पेयर 2, तो 2 और 1 हो गया 3। जब 3 आता है हमारा हो जाता है sp2। तो इसका क्या हो गया, 3 आया, 1 2 3। जब 3 आता है तो हमारा क्या हो जाता है sp2। ऐसे इसका भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1, लोन पेयर 1 2, तो पूरा कितना हो गया हमारा 3। जब 3 आएगा इसका भी ऑक्सीजन हो जाएगा sp2। एकदम सिंपल है आपको निकालना। ऐसे पूछा जाएगा N2 में हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए। आपको बना लेना है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, हो जाएगा नाइट्रोजन। हम जानते हैं नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और हम यह भी जानते हैं कि नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर हो गया, इसका भी निकाल लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा पाई। तुम्हें क्या देखना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 1 हो गया, नंबर ऑफ लोन पेयर 1, तो 1 1 2 आएगा sp हो गया, sp आ गया। देखिए यहाँ पर, और आपसे अगर पूछा जाए क्या सर हम इस फार्मूले का उपयोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कर सकते हैं, देखिए मैं उसका भी कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूँ। इस फार्मूले का उपयोग करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड में संकरण ज्ञात करके, देखिए ज्ञात करता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर जैसे आपसे पूछा कर जाएगा, ये हमारा 5वां है, हमारा 6वां, देखिए 7वां PCl3, ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक का माने ऑर्गेनिक के संग्रहण का फार्मूला कैसे यूज करता हूँ उसका भी निकाल कर। तो PCl3 का आपको क्या बनाना है, पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, बना लीजिए। फास्फोरस, हम जानते हैं फास्फोरस में 1 लोन पेयर, 3 क्या होता है अनपेयर, 1 2 3। क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, Cl इससे जुड़ गया, इससे भी एक Cl जुड़ गया, तो एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, और यहाँ पर फिर हो जाएगा लोन पेयर। लिविड डॉट सिंबल का मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख लीजिए कैसे बनेगा। यहाँ पर भी हो जाएगा लोन पेयर। अब आप इसे ज्ञात कीजिए। इसमें बताइए फास्फोरस में हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, बस कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 1 2 3, एक कितना हो जाएगा हमारा 4। जब 4 होता है यहाँ पर क्या होता है sp3, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्लोरीन में देख लीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और एक 4 हो जाएगा। जब 4 आता है फिर हमारा हो जाएगा sp3। तो इस प्रकार इसमें इसका भी sp3, इसका भी sp3, तो हमारा निकल गया PCl3 में हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे देख लीजिए हमारा 8वें नंबर में देख लीजिए, 8वें नंबर में PCl5 में देख लीजिए, बस इसका बना लीजिए आप स्ट्रक्चरल फार्मूला। इस प्रकार होगा फास्फोरस 1 क्लोरीन Cl, यहाँ पर भी क्लोरीन हो जाएगा Cl, यहाँ पर भी क्लोरीन Cl। अब हमारा यहाँ पर होता है लोन पेयर है, तो इसमें क्या होता है कि लोन पेयर हमारे जो पेयर इलेक्ट्रॉन है ये हमारे उत्तेजित हो जाते हैं ऑर्बिटल में, उत्तेजित हो जाते हैं जब, तो ये हमारे क्या होते हैं
अलग हो जाते हैं, अनपेयर हो जाते हैं, अनपेयर। तुम्हारे अनपेयर होकर एक Cl, देखिए एक Cl यहाँ पर होगा Cl और एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा यहाँ पर। ये लोन पेयर हमारा कभी क्या होता है, लोन पेयर टूट जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और जब ऑर्बिटल में हमारे लोन पेयर अनपेयर बदल जाते हैं तो क्या हो जाता है कि इस फास्फोरस अब लोन पेयर नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इससे हमारा 5 माने 5 क्लोरीन जुड़ गया है, और क्लोरीन का लेविस डॉट सिंबल, क्लोरीन का लेविस डॉट सिंबल देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा हो गया सिग्मा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा 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 सिग्मा, हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब इस फास्फोरस का निकाल दिया हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है 0, तो हमारा कितना हो गया 5, माने सिग्मा बॉन्ड 5 और प्लस 0 5 हो जाएगा। जब 5 हमारा होता है तो हमारे पर क्या होता है, यहाँ पर 5 अगर होगा, देखिए लिख दे रहा हूँ मैं 5, ये 5 होता है, हमारा होता है sp3d। अब आप सर कहे थे कि सर इतना ही उपयोग होगा, हाँ ये हमारा हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ये हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम इस फार्मूला ने ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में यह फार्मूला उपयोग हो जाता है, तो इसमें मैं निकाल रहा हूँ। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, इस फास्फोरस में हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3d, sp3d हो गया। इस क्लोरीन में देख लीजिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर 1 2 3 इधर और एक 4 होता है, हमारा क्या होता है sp3, तो अभी sp3 हो जाएगा, यह भी sp3 हो जाएगा और यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, तो हमारे क्या हो गए, ये भी हो जाएगा sp3, तो इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अब हमारा निकालना है P4 में हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए, S8 में हाइब्रिडाइजेशन I3 माइनस हाइब्रिड, ये मैं आपको 3, ये 3 जो आपको दिख रहा है माने 3 कंपाउंड, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए P4 में आपको पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कीजिए, तो पहले में P4 का क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो P4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस प्रकार होता है, देखिए यहाँ फास्फोरस हो गया, हम जानते हैं फास्फोरस में 3 अनपेयर होते हैं, 3 1 2 3, और फास्फोरस में एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर हो गया, यहाँ पर लोन पेयर, ये लोन पेयर है हमारा, तो फास्फोरस यहाँ पर 4 है, तो इस माने P4 का संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार बनाते हैं, एक फास्फोरस माने P यहाँ पर लिखते हैं, एक इसके नीचे यहाँ पर लिखते हैं अनपेयर अनपेयर अनपेयर, और हमारा हो गया लोन पेयर, एक हम यहाँ पर लिखते हैं और लोन पेयर यहाँ पर लिखेंगे, अनपेयर अनपेयर अनपेयर, अनपेयर अंदर की तरफ लिखेंगे जिससे हमारा ये अनपेयर और अनपेयर मिलकर बॉन्ड बना ले, और फिर यहाँ पर फिर लिखेंगे हम फास्फोरस अनपेयर अनपेयर अनपेयर, हमारा हो जाएगा लोन पेयर। तो देखिए यहाँ पर कैसे जुड़ता है, अनपेयर दिख रहा है, अनपेयर अनपेयर ये हमारा जुड़ जाता है, एक बॉन्ड ये बना लेगा, एक बॉन्ड ये बना लेगा, और एक बॉन्ड ये हमारा मिलकर बन जाएगा, एक बॉन्ड ये। अब इसमें ये अनपेयर और ये अनपेयर जुड़ता है, ऐसे अब नहीं जुड़ेगा, ये इससे यह जुड़ जाएगा और इससे हमारा यह जुड़ जाएगा, ये हमारा हो गया P4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला। P4 का संरचना सूत्र कुछ इस प्रकार बनता है। अब इसमें अगर हम देखें जितने भी बॉन्ड हमारे हैं वो हमारे सिंगल बॉन्ड है, जितने भी बॉन्ड दिख रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड है हमारे, तो यहाँ पर क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और यहाँ से यहाँ तक एक बॉन्ड है सिंगल, तो ये भी सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा। अब आप इसमें ज्ञात कर लीजिए हाइब्रिडाइजेशन इस फास्फोरस का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 और लोन पेयर 1 है, तो 3 + 1 = 4 होता है, जब 4 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 और 1 4, जब 4 हो गया तो हमारा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको समझ आ चुका होगा, बस इससे आपको ध्यान में रखना है कि P4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनेगा। जैसे S8 इसमें निकालना है, तो पहले हम S8 का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, तो इसका लिखिए कुछ इस प्रकार बनता है। हम कुछ माने S8 का संरचना सूत्र बनाते हैं, तो हम ऐसे बना ले, सबसे पहले हम W के आकार बना ले, पहले W का आकार यह है, देखिए W का आकार बनाकर इस बीच में हम सल्फर को यहाँ पर सेट कर देते हैं, यहाँ पर सल्फर हो गया, यहाँ पर भी सल्फर,
सल्फर में क्या होता है, 2 लोन पेयर, ये भी यहाँ पर लोन पेयर, लोन पेयर, एक सल्फर यहाँ हो गया, एक सल्फर यहाँ, और इसके नीचे यहाँ पर होता है सल्फर एक यहाँ पर, इससे एक सल्फर यहाँ पर, और इससे एक सल्फर यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा सल्फर जुड़ गया। अब यह सल्फर इससे जुड़ जाएगा देखिए, और यह सल्फर इससे जुड़ जाएगा, तो लोन पेयर एक यहाँ पर और लोन पेयर यहाँ, यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर 2 लोन पेयर हो गए हमारे। तो S8 का स्ट्रक्चरल फार्मूला कुछ इस प्रकार बनता है, आपको सीख लेना है। ये हमारा जो दिख रहा है क्राउन जैसे ताज होता है, ये हमारा ऐसे है, ऐसे आकर नीचे है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर जो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर ये पार्ट दिख रहा है, पीछे का पार्ट है, ऐसे ऊपर है देखिए, ऊपर, फिर साइड में, फिर साइड में, फिर ऐसे पीछे जाकर ऐसे बना हुआ है, ये हमारा क्राउन की तरह है स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या देखना है, हम देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये भी हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ये भी हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा। यहाँ पर भी हमारा क्या है, लोन पेयर है, बना लेते हैं हम, देखिए लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, निकाल लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। बस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2, 2 2 4, जब 4 होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका sp3, इसका भी हो जाएगा 1 2 1 2 4, इसका भी sp3। तो इसमें जितने भी हमारे सल्फर दिख रहे हैं सबका हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब हम देखें I3 माइनस। अब I3 माइनस क्या होता है, हम जानते हैं I मतलब आयोडीन, आयोडीन का लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल जो फ्लोरीन का होता है, जो क्लोरीन का होता है, ब्रोमीन, आयोडीन सबका सेम होता है लेविस डॉट सिंबल। तो वह देखिए यहाँ पर हो जाएगा लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, और 1 अनपेयर होता है। ऐसे हमारा क्लोरीन का भी बनता है, ऐसे फ्लोरीन का भी बनता है। तो क्या हो गया, एक आई यहाँ पर लिख देते हैं हम, और एक आई इसके जस्ट यहाँ पर जस्ट के नीचे लिख देते हैं। तो अनपेयर हम यहाँ पर लिखेंगे, जिससे अनपेयर अनपेयर बॉन्ड बना ले, तो अनपेयर, लोन पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर। अब एक इसके नीचे लेंगे I3, माने आई यहाँ पर 3 है, तो एक यहाँ नीचे लिख देते हैं आई। तो यहाँ पर हो गया अनपेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, यह अनपेयर, यह अनपेयर, ये जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अनपेयर है, इसमें अनपेयर नहीं है, तो मैंने बताया भी कि क्या होता है कि लोन पेयर में जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं, अर्थात लोन पेयर वो ब्रेक हो जाता है और अनपेयर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह जो लोन पेयर है ब्रेक हो जाएगा, अर्थात यह अनपेयर में बदल जाएगा, दूर दूर हो गए। अब यह इससे जुड़ जाएगा, इससे जोड़ दे रहा हूँ, ठीक से देखिए यहाँ पर कैसे जुड़ रहा है, यह इससे जुड़ गया। अब हमारा बचा 1 अनपेयर। अब अगर अनपेयर है तो फिर भी बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ बॉन्ड बन नहीं सकता है क्योंकि सभी हमारे क्या हो गए, लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेता है, तो बाहर से जब ले लेगा तो भी होगा लोन पेयर। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, अर्थात यह क्या हो गया हमारा, इस पर आ गया निगेटिव, माइनस, यहाँ पर माइनस लगाया तो यही माइनस है, तो हो गया माइनस आ गया। अब आपको यहाँ पर याद करना है संकर हाइब्रिडाइजेशन, अब आपको ध्यान देना है। तो हमारा 3 एग्जाम्पल P4 S8 I3 माइनस, ये आपको ध्यान में देकर बहुत ध्यान से आपको देखना है और प्रैक्टिस करना है, आपको आ जाएगा। देखिए ये हमारा हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा निकाल लीजिए, 1 सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2 3, 1 2 3, और सिग्मा बॉन्ड 1, तो 3 + 1 = 4, जब 4 आता है sp3, इसका भी हो जाएगा sp3। इसका देख लीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2 3, पॉजिटिव निगेटिव आपसे मतलब नहीं है, फार्मूले में नहीं रहता है। तो 1 2 3 4 5, कुल 5 हो गए हमारे, अगर जोड़ा जाए तो 5 जब होता है तो 5 होता है हमारा क्या होता है, sp3d। तो हमारा क्या हो गया, इस आयोडीन का sp3 आ गया, इस आयोडीन का sp3d, और इस आयोडीन का sp3 आ गया। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आप इसे ध्यान से प्रैक्टिस करिए, आप नोट कर लीजिए, और देखिए एक बार अगर आपको समझ नहीं आता एक बार वीडियो में तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।